आदाब के फिनिश 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए अब देखते हैं उनके समाचार। भाजपा ने शुरू किया बूथ पे अभियान, राज्य सरकार के पास नहीं है फंड। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की दिल्ली यात्रा पर सवाल, नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज। हैदराबाद में मिलावटी ताड़ी पीने से 15 लोग अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में खराब खाना परोसा तो शिवसेना विधायक ने कैंटीन कर्मचारी को पीटा, वायरल वीडियो पर हुआ विवाद। बिहार में महागठबंधन का महाप्रदर्शन, बंद में दिखी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर की तिगड़ी। गुजरात के आणंद में पुल टूटने से कई गाड़ियां नदी में गिरी, 9 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था हर तरह से अच्छी है। मंगलवार को कुक्के सुब्रमण्या में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान विभिन्न अपराधों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और पाया गया कि अपराध दर में कमी हुई है। दक्षिण कन्नड़ जिले समेत हर जगह कानून का पालन बहुत सख्ती से किया गया है। दक्षिण कन्नड़ जिले में ही देखा जाए तो सख्त कार्रवाई के कारण यहां कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। विशेष कार्य बल के गठन से जिले में शांति और व्यवस्था कायम रखने में मदद मिली है। आज जब मैंने कई लोगों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसकी सराहना की है। राज्य सरकार की गंभीर वित्तीय स्थिति का मजाक उड़ाते हुए विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को बूथ पे नामक एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों से आगे आने और ज़रूरतमंद स्कूली बच्चों को जूते दान करने के लिए बूथ पे QR कोड स्कैन करके मदद करने का आग्रह किया गया है। एक्स पर पोस्टों की एक श्रृंखला में भाजपा ने आकाश में सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व की निश्चितता और इस निर्विवाद तथ्य के बीच की तुलना की सरकार वित्तीय रूप से दिवालिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिन्हें पार्टी ने लॉटरी सीएम करार दिया है, पर कटाक्ष करते हुए भाजपा ने हाल ही में आई एक समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें खुलासा किया गया है कि सरकार के पास स्कूली बच्चों को जूते और मोजे जैसी बुनियादी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक धन की कमी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की प्रस्तावित दिल्ली यात्रा और पार्टी के शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की खबरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि दोनों नेताओं ने कहा है कि उनकी दिल्ली यात्रा आधिकारिक काम के सिलसिले में है, लेकिन इस समय पर पार्टी हाईकमान से मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसकी अहम वजह यह है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा और पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इन दिनों बेंगलुरु में डेरा डाले हुए हैं और विधायकों एवं मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सुरजेवाला ने हालांकि नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को खारिज कर दिया है, लेकिन ये भी कहा कि ऐसा कोई फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी नवंबर या दिसंबर तक नेतृत्व परिवर्तन की जमीन तैयार कर रही है। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में एक दुकान से कथित रूप से मिलावटी ताड़ी पीने के बाद कम से कम 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बताई गई है। ये जानकारी आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने दी। मंगलवार को अस्पताल में भर्ती किए गए 15 लोगों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी सभी का हैदराबाद के रामदेव अस्पताल में इलाज चल रहा है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि कुकटपल्ली की एक दुकान से ताड़ी पीने के बाद कुल 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें इलाज के लिए रामदेव अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जबकि अन्य लोगों का इलाज जारी है। इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस मिलावटी ताड़ी बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस मामले की जांच की जा रही है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है और अभी इस तरह के मुद्दे पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री का पद अभी खाली नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा करने का ये सही समय नहीं है। वो कुछ कांग्रेस विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम सुझाए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। महाराष्ट्र में पहले से ही मराठी भाषा को लेकर विवाद जारी है और अब शिवसेना के एक विधायक का वीडियो सामने आया है जिस पर विवाद हो गया है। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट विधायक संजय गायकवाड़ ने खराब खाना परोसने के लिए एक कैंटीन स्टाफ को बुरी तरह से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संजय गायकवाड़ से जब इसे लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में एक मजदूर लिफ्ट में फंस गया और उसे 15 घंटे के बाद बुधवार सुबह सुरक्षित बचा लिया गया। कई घंटों तक फंसा मजदूर इमारत पर पुताई का काम कर रहा था। बचाव दल ने बताया कि मजदूर सुरक्षित है। इस मामले की जांच शुरू हो गई है। ठाणे के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि मूल्य रूप से कोलकाता निवासी मजदूर मंगलवार दोपहर यहां माझीवाड़ा इलाके में एक पेट्रोल पंप के सामने स्थित इमारत पर खुली लिफ्ट का उपयोग करते हुए पुताई का काम कर रहा था। तभी अचानक बिजली गुल हो गई और करीब 3 बजे वो 21वीं मंजिल पर फंस गया। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थल से सूचना मिलने के बाद बालकुम अग्निशमन केंद्र से मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 2:02 पर हमारे आपदा प्रबंधन केंद्र को इस संबंध में अवगत कराया गया। इसके तुरंत बाद मदद भेजी गई। अधिकारी ने बताया कि जब वो लड़के लगभग 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां केवल एक पर्यवेक्षक मौजूद था और तत्काल समाधान नहीं दिख रहा था। तड़वी ने कहा कि करीब 30 मिनट के भीतर एक जनरेटर की व्यवस्था की गई। फंसे मजदूर को आपदा प्रबंधन अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीम, पुलिस दमकल विभाग, बिजली विभाग के कर्मचारियों और जनरेटर टीम के समन्वित प्रयास से आज सुबह करीब 6 बजे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। उन्होंने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि मजदूर को कोई चोट नहीं आई है। बिहार में महागठबंधन के बुलाए गए बंद का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, जो कि तेजस्वी यादव और भाकपा दीपांकर भट्टाचार्य के साथ बंद में शामिल हुए। राज्य के अलग अलग इलाकों में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने वाहनों के चक्का जाम कर दिया। राहुल गांधी चुनाव के सिलसिले में बिहार का कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो किसी मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए बिहार पहुंचे हैं। बंद के दौरान कई जगह ट्रेनों को भी रोक दिया गया तो कुछ जगह हाईवे बंद कर दिए गए। बिहार में कई दिनों से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर सियासी हंगामा मचा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के जरिए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और गरीब मजदूरों की वोट काटने की साजिश की जा रही है। विपक्ष ने इसे वोटबंदी बताते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। गुजरात के आणंद जिले में पुल टूटने की वजह से कई वाहन नदी में जा गिरे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जो ब्रिज टूटा है वो माही सागर नदी पर बना है। पुल के टूटते ही ट्रक समेत अन्य वाहन नदी में गिर गए। बताया जा रहा है कि लंबे समय से पुल जर्जर हालत में था। इस हादसे को प्रशासन की गंभीर लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। माही सागर नदी पर बना ये ब्रिज टूटने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस हादसे के बारे में आणंद कलेक्टर प्रवीण चौधरी का कहना है कि अभी की शुरुआती जानकारी के अनुसार एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक नीचे गिरी। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। वडोदरा प्रशासन और एनडीआरएफ घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुल पर फंसे एक टैंकर को गिरने से बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वडोदरा टीम, पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ सभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के वडोदरा और आणंद जिलों को जोड़ने वाला माही सागर नदी पर बना गंभीर पुल सुबह पादरा में ढह गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सीबीआई ने आर्थिक अपराधों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करीब 23 साल से फरार चल रही महिला कारोबारी मोनिका कपूर को अमेरिका से भारत लाने में सफलता पाई है। मोनिका कपूर 2002 के एक आयात निर्यात घोटाले की मुख्य आरोपी हैं और सालों से अमेरिका में छिपी हुई थी। मोनिका कपूर, जो मोनिका ओवरसीज नाम की फर्म की मालिक थी, अपने 2 भाइयों राजन खन्ना और राजू खन्ना के साथ मिलकर साल 1998 में जाली शॉपिंग बिल, इनवॉइस और बैंकों के फर्जी एक्सपोर्ट दस्तावेज तैयार किए। इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्होंने सरकार से 6 रिप्लेसमेंट लाइसेंस हासिल कर लिए, जिनसे करीब 2.36 करोड़ रुपए की ड्यूटी फ्री सोने की खरीद की इजाज़त मिली। बाद में उन्होंने ये लाइसेंस अहमदाबाद की एक फर्म दीप एक्सपोर्ट को प्रीमियम पर बेच दिए, जिसने इनका इस्तेमाल कर ड्यूटी फ्री सोना मंगवाया। इस गड़बड़ी से सरकार को करीब 1.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद 31 मार्च 2004 को चार्जशीट दाखिल की थी। साल 2026 के हज के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था भारतीय हज समिति ने इसकी जानकारी दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 7 जुलाई से शुरू आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक जारी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि हज करने की इच्छा रखने वाले लोग 31 जुलाई को रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवेदकों को अपने आवेदन जमा करने से पहले दिशा निर्देश और वचन पत्र अच्छी तरह से पढ़ने होंगे। उनके पास आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले जारी किया गया मशीन रीडेबल यानी मशीन से पढ़ने योग्य भारतीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है तथा ये पासपोर्ट कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना चाहिए। हज समिति ने आवेदकों को ये भी सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले अपनी तैयारियों पर ध्यानपूर्वक विचार करें, क्योंकि मृत्यु या गंभीर चिकित्सा, आपातकाल जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को छोड़कर आवेदन को कैंसिल करने से वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा ने शुरू किया बूथ पे अभियान, राज्य सरकार के पास नहीं है फंड। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की दिल्ली यात्रा पर सवाल, नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज। हैदराबाद में मिलावटी ताड़ी पीने से 15 लोग अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में खराब खाना परोसा तो शिवसेना विधायक ने कैंटीन कर्मचारी को पीटा, वायरल वीडियो पर हुआ विवाद। बिहार में महागठबंधन का महाप्रदर्शन, बंद में दिखी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर की तिगड़ी। गुजरात के आणंद में पुल टूटने से कई गाड़ियां नदी में गिरी, 9 लोगों की हुई मौत।
केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।